एवरीवन, मेरा नाम सविता चौहान है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव योगा पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इसके आगे की जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले हमारी सांसें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आसन का या योगा का, योगिक क्रियाओं का वो बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा अगर हमारी सांसें सही नहीं होगी। तो सांसों के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली, कि हमें सांसें किस तरह की लेनी चाहिए, लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए। दूसरा, हमारे सांस लेने का तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है सांस लेने का। और तीसरा, अच्छी लंबी और गहरी सांस के क्या फायदे। सबसे पहले मैं आपको सांस लेने का सही तरीका बताऊंगी। सांस लेने का सही तरीका होता है, देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत छोटी छोटी सांस लेते हैं। जैसे सांस यहाँ तक आई, यहीं से ही सांस वापस चली गई। लंग्स हमारे यहाँ हैं, सांस हमारी इतनी लंबी और गहरी होनी चाहिए कि हमारे पेट तक आए। जैसे गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो वो फूलता है, और जब हवा बाहर निकल जाती है तो वो पिचक जाता है। वही सिस्टम हमारे पेट का, लंग्स का है। हम जितनी लंबी और गहरी सांस लेंगे, हमारे लंग्स फैलाव में आएंगे, अंदर जाएगी सांस, पेट फूलेगा, पेट सांस छोड़ेंगे, पेट पिचकेगा, और इतनी लंबी जितनी सांस हमने ली है उतनी ही लंबी और गहरी सांस हमको छोड़नी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। सांस किस तरह से लेंगे, देखिए सही सांस कैसे लेंगे। अपने पेट पर हाथ रख लीजिए, ये है सांस ली, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट पिचका। अब जब हम छोटी सांस लेते हैं तो हमारा पेट भी उल्टा ही होता है। सांस लेते हैं तो पेट पिचकता है, और सांस छोड़ते हैं तो पेट फूलता है, क्योंकि पेट की तो उसमें कोई वो ही नहीं होता। आज सांस जब हम यहाँ ले रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा हम सांस में पेट फुलाना है या पिचकाना है। दूसरी चीज़, अगर हम सांस छोटी लेते हैं, छोटी सांस बीमारियों का सूचक है। लंबी और गहरी सांस एक हेल्दी शरीर का, एक हेल्दी लाइफ का, एक बहुत अच्छी, एक खुलकर जीने वाली जिंदगी का एक सिम्टम है। छोटी छोटी सांसें बीमारियों का सूचक होती हैं, और लंबी और गहरी सांसें एक हेल्दी शरीर की पहचान होती है। इसलिए सांस हमारी हमेशा लंबी और गहरी होनी चाहिए। लंबी और गहरी होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन लंबी और गहरी सांस करने का तरीका क्या है, कैसे हम अपनी सांसों को लंबा और गहरा करें। हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमें, जैसे हमने सांस ली, हमें पता नहीं चला कि यार क्या मेरी सांस ठीक है, क्या इतनी लंबी और गहरी सांस ठीक होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप सांस लो तो उसको काउंटिंग के जरिए बाहर निकालो। जब हम काउंटिंग के जरिए बाहर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने इतनी काउंटिंग में सांस बाहर निकाली। कम से कम 60-70 के बीच में काउंटिंग होनी चाहिए। तो अभी देखो हम करते हैं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और सभी मेरे साथ करना चाहो तो मेरे साथ कर भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65। मतलब मैंने इतना एंड तक सांस को बाहर निकाला कि पूरा लंग्स मेरे खाली हो गए। अब जितना खाली होंगे मैं उतनी ही लंबी गहरी सांस फिर से भरूंगी। आज मैंने 60 काउंटिंग करी। अपनी सांसों को लंबा गहरा करने के लिए अर्ली मॉर्निंग हम ये एक्सरसाइज करेंगे।
एक हफ्ता ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर से हम काउंटिंग के थ्रू चेक करेंगे। शायद ज़रूर हमारी एक हफ्ते बाद काउंटिंग 60 की जगह 70 या 80 तक हो जाएगी। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो सांस लंबी और गहरी हो, दूसरा सांस लेते समय पेट फूले और सांस छोड़ते समय पेट। अब मैं आपको बताऊंगी लंबी और गहरी सांस के फायदे या बेनिफिट्स। तो देखो, जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारे लंग्स को मिलती है और प्रॉपर मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, जो हमारे शरीर में जो सेल होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, वो अपना प्रॉपर वर्क करने लगेंगे। जहाँ पर भी टॉक्सिन जमा होते हैं सेल उनको जमा नहीं होने देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम गहरी सांस नहीं लेंगे, सेल्स जो हमारे सेल्स हैं, ब्लड है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर मात्रा में, तो क्या होता है कि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो जगह जगह जमा होने थे। यहीं से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। इसलिए ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलने से सबसे पहले तो हमारे सेल प्रॉपर वर्क करते हैं, सेल हेल्दी रहते हैं तो हमारे टिश्यूज अच्छे रहते हैं, ऑर्गन हमारे हेल्दी रहते हैं और हम खुद बहुत हेल्दी रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है ऑक्सीजन का कि हमारे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह हम कोविड-19 में जी रहे हैं, हम इतने कोरोना काल में जी रहे हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि प्रॉपर ऑक्सीजन लेने से ही होगा और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से ही हमारे शरीर हेल्दी रहेगा। इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमें जल्दी से कोई सांस की बीमारी नहीं होगी, हमें जल्दी से कोई अस्थमा की बीमारी नहीं होगी। हम अच्छे से सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे तो जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आगे जाकर बड़ा रूप ले लेती हैं, ये हमें नहीं होगी। हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रांग होती है। लंबी गहरी सांस लेने से हमें एक सही समय पर सही निर्णय लेने की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। कई बार क्या होता है, हमें सही सूझबूझ नहीं होती, लेकिन अच्छी ब्रीदिंग से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं और हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के साथ साथ आप सभी करो मेरे साथ। जब आप करोगे तभी आपको इनके बेनिफिट्स पता चलेंगे। और आप मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। नमस्कार।